अब कथा सुनने डेली जाते हैं सत्संग में, सत्संग में कथा सुनने जाते हैं। व्यास जी प्रतिदिन उनको देखते, सेठ जी बड़े भगवत भक्त हैं, प्रतिदिन कथा सुनने आते हैं। चलो अच्छी बात है भैया, आना चाहिए कथा में। अब आते आते एक दिन नहीं आ पाए, अब नहीं आ पाए तो अगले दिन व्यास जी ने पूछ लिया कि सेठ जी क्या बात है, कल नहीं आए? तो बोले महाराज जी क्या करें, कथा में तो मैं आ रहा था कल भी, लेकिन मेरे साथ मेरा बेटा भी कथा सुनने की जिद करने लगा। तो व्यास जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है भाई, आप कथा में आ रहे थे और आपके बेटा स्वयं आपसे कह रहा है कथा में जाने का, तो बिल्कुल आपको उसको ले जाना चाहिए था, क्यों नहीं ले गए? तो बोले बस महाराज जी कहीं उसके हृदय में कथा बैठ जाती तो, और उसके हृदय में कथा बैठ जाती तो फिर आप यहाँ कहते कि झूठ मत बोलो, सत्य का आचरण करो, आप सही सही बात यहाँ से सिखाते, और हम तो गल्ला पानी पे ही बैठे हुए हैं, धंधा करने वाले लोग, दिन भर में 100 झूठ हमें बोलना, और कहीं उसके मन में एक ही बात लग जाती तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाता। तो महाराज जी ने कहा कि धन्य है प्रभु आप, आज इतने समय से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपके हृदय में मेरी कथा नहीं बैठी, और एक दिन आपका बेटा यहाँ आ जाता तो उसके हृदय में कथा बैठ जाती। अरे आपके हृदय में कथा बैठ जाती तो स्वतः ही आप अपने पुत्र को लेकर के यहाँ आते और वो भी कथा श्रवण करता और उसका भी भला होता। तो कथा तो आप कितना ही श्रवण करो, श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। आप श्रवण तो कर लो, परमात्मा ने 2 कान दिए, इस कान से सुना और इस कान से निकाल लिया, तो फिर वो कथा सुनने का अर्थ क्या निकला? जब गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई धुंधुकारी को, तो उनके साथ में उत्तम नगर के बाकी सब लोगों ने भी कथा सुनी, जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ, तो सभी लोगों ने कथा सुनी। तो गोकर्ण जी महाराज ने जब देखा 7 दिन की कथा हो गई और विमान लेकर के जो है अब धुंधुकारी को लेने आया, इसका मोक्ष हो रहा है, उस समय जो है उन्होंने पूछा गोकर्ण जी ने कि भैया अत्रेव वासंती श्रोताराम निर्वला आनी तानी वानानी, भाई इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप एक ही विमान लेकर के आए, इन सब के लिए विमान क्यों नहीं लेकर के आए? भाई यहाँ कथा तो सब लोगों ने 7 दिन बैठ करके समाहित मन से सुनी, तो फिर आप एक ही विमान क्यों लेकर के आए? इन लोगों के लिए विमान क्यों नहीं लेकर के आए? तो जो है उस समय उन देवदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि इन लोगों ने कथा तो सुनी लेकिन इनने मनन नहीं करा। श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। सब लोगों ने कथा तो सुनी लेकिन उसको हृदय में धारण नहीं किया। अब जब धारण नहीं करेंगे तो वो कथा हृदय में बैठेगी नहीं, अब वो उसका फिर जीवन में आचरण नहीं आएगा। जीवन में आचरण नहीं आएगा तो कितना ही करते रहो। मूसलाधार बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही, घुमड़ घुमड़ करके मेघ बारिश कर रहे हैं, पर जो है एक घड़ा आपने वहां भरने के लिए रख दिया। ओलादी चलती है ना, जो है पाइप लगा करके आपने छत से पानी गिरता है, तो ऐसे चद्दर से नालियों में से पानी गिरता है, तो ऐसे जो है वहां आपने घड़ा ले जा करके रख दिया। जोरदार बारिश हो रही है लेकिन वो घड़ा नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? तो बोले महाराज घड़ा तो रखा था लेकिन घड़ा उल्टा था। अब कथा में बैठे तो हैं, अब आप समझ लो कि अपना घड़ा कैसा है, सीधा है कि उल्टा है। अब फिर पुनः फिर बारिश हुई, फिर घड़ा रखा, अब की बार घड़ा सीधा भी रख दिया, फिर भी घड़ा नहीं भराया। तो बोले अब की बार क्यों नहीं भराया? तो वो घड़ा सीधा भी रखा था और लेकिन उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ था, तो अब ढक्कन लगा अब की बार, तो ढक्कन लगा तो भी वो घड़ा नहीं भरा। चलो भैया आपकी बार ढक्कन भी निकाल देते हैं और सीधा करके भी रख देते हैं। फिर बारिश हुई, फिर जल भरा। बोले अब की बार, बोले अब की बार घड़ा भरा तो सही लेकिन वो पीने योग्य नहीं रहा। बोले महाराज क्यों? बोले उसमें पहले से ही कचरा भरा हुआ था। अब पहले से कचरा हुआ भरा है और यहाँ भागवत की निरंतर धारा बरस रही है, घड़ा उल्टा करके रख दिया, घड़े में ढक्कन लगा दिया, घड़े में कचरा भरा हुआ है काम क्रोध मोह मत्सर आदि का, तो फिर आप इस भागवत कथा अमृत को पान कैसे करोगे? वो पीने योग्य रहेगा आपका? नहीं रहेगा।
तो वैसी स्थिति है कि कथा में बैठे तो हैं, व्यास जी आए, बड़े बड़े वक्ता लोग यहाँ आकर के आपको दिव्य कथामृत का पान कराते हैं, करा करके चले जाते हैं, लेकिन उसका हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कितना ही कोई कुछ कह ले, जब तक हम बदलना ना चाहें तब तक कोई हमें बदल नहीं सकता। यहाँ से निरंतर आप 24 घंटों कथा सुनो, लेकिन आप बदल नहीं सकते। बदलने का जो है आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। मन में जब तक आप ऐसा संकल्प नहीं करें, निष्ठा नहीं करें, तब तक आप बदल नहीं सकते। तो ये श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, मनन नहीं किया। एक से एक गुरुजी लोग आए, कथा सुना करके चले गए, लेकिन हमने कथा तो सुनी, बड़े बड़े विद्वान आए, हमने सुना इस व्यास गादी पे यहाँ बैठ करके बड़े बड़े विद्वानों ने आकर के कथा की। लेकिन वास्तविकता बताएं, हमने गांव में जाकर के देखा, कलश यात्रा में आज हम लोग गए, आप लोग ध्यान से सुने कि कथा तो आप सुन रहे हैं, प्रतिवर्ष कथा चाहे मत कराओ, 10 वर्ष में एक बार कथा कराओ, लेकिन कथा कराने के बाद में कथा के प्रति, भगवान के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौ के प्रति आपके अंदर विनम्रता नहीं आई तो कथा कितनी सुनते रहो, कराना नहीं कराना सब बराबर है।